आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सभी भाई बहनों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हमारी इस प्रार्थना में आप सब लोग बने रहें अंत तक। और प्रभु बहुत महान है। आज यकीन के साथ, विश्वास के साथ हमारे साथ प्रार्थना करिए, सुनिए, और जो जीवन के अंदर है आपके प्रभु से शेयर करिए, क्योंकि हर तकलीफ़ों से हमें छुड़ाने वाला सिर्फ यीशु है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रार्थना के ज़रिए सिर्फ मांग सकते हैं प्रभु से। प्रार्थना का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना के ज़रिए हम मांगते भी हैं और प्रभु से हम बात करते हैं और प्रभु हम में बसता है और प्रभु से हम बातचीत करते हैं। क्योंकि आप कभी भी ऐसे वैसे नहीं मांग सकते हैं। कब मांगते हैं? जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रभु हमारे बीच में है ना? तो अपने बीच में प्रभु को उपस्थित करिए प्रार्थना के ज़रिए। और जब भी आपके जीवन के अंदर परेशानी आए तो प्रार्थना तो हमें हर रोज़ हर वक्त अपने टाइम पर, क्योंकि प्रार्थना का कोई टाइम नहीं होता है। कभी भी आप प्रार्थना का टाइम बना लीजिए, कभी भी कर सकते हैं। हमेशा आपकी परेशानियों से यीशु छुड़ाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रार्थना में मजबूत होइए और वचन प्रभु को आप इधर उधर ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। यीशु कहाँ है? यीशु वचन में है। हमारा यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा वचन के अंदर है। जितना ही हम गहराई से इस वचन को पढ़ेंगे, उतनी ही गहराई से हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु हमें और आगे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक बहुत लोग हैं अपने से कोशिश करते हैं बढ़ने की, लेकिन जब तक यीशु नहीं चाहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ते हैं तो प्रभु की मर्ज़ी से बढ़ते हैं, उसमें यीशु की मर्ज़ी होती है। हालेलुया। तो हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझसे बेहतर यीशु जानता है। हमसे और आपसे बेहतर यीशु जानता है कि हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो पूरी करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप उसके वचन पर चलेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है। प्रभु पर, यीशु पर विश्वास रखना है और वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ना। चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय के 21 से पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है, ये यीशु कब कहेगा? न्याय के दिन। जब न्याय होगा और आप चिल्लाएंगे कि प्रभु मुझे भी स्वर्ग में ले लो, तब यीशु क्या कहेगा? हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जब तक आप इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहे, तब तक आपने यीशु को नहीं जाना।
अब आपको मरने के बाद पता चला, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को, कि प्रभु ही यीशु है जिसके द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हैं। पहले आपने विश्वास नहीं किया और बाद में पता चला जब मरने के बाद आप कुछ नहीं फ़ायदा। इसीलिए प्रभु यीशु इस धरती पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं, बहुत सी रूह अभी प्रभु में आगे नहीं बढ़े हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भी यीशु को जानते ही नहीं हैं। यीशु चाहता है कि सभी लोग विश्वास करें और सभी लोग स्वर्ग जाने पाएँ, क्योंकि जिस तरह से सांसारिक पिता अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता है, इसीलिए जो हमारा आत्मिक पिता है, स्वर्गीय पिता है, वो हमें यहाँ छोड़कर नहीं अकेले रह सकता, क्योंकि उसने सबको बनाया है और वो चाहता है सभी लोग स्वर्ग जाएं। इसीलिए सबको मौका, अवसर दे रहा है। तो इस मौके को, इस अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु में आगे बढ़िए और प्रभु में और विश्वास के साथ बढ़िए, और विश्वास के साथ और देहधारी वचन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप जितना वचन के अंदर जाएंगे, यीशु उतनी ही आपको गहराई से यीशु आपको समझेगा और आप यीशु को समझेंगे और आपका विश्वास और भी आगे बढ़ेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच, यीशु के बीच में क्या ज़रूरी है? विश्वास ज़रूरी है। विश्वास करिए कि यीशु ही है जो हमारे लिए धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब वह युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपकी हर तकलीफ़ों से छुटकारा देगा, हर एक परेशानी, हर एक दुख और हर एक दर्द। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा भागती है। वो आपके अंदर शामिल नहीं है जो आप चाहते हैं कि मेरे अंदर पावर आ गई, सामर्थ आ गई। वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागती है, बीमारी यीशु के नाम से भागती है। और आपने किसी के ऊपर प्रार्थना किया, शैतान है वो भाग गया, तो यीशु के नाम सुन के भागता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात, जब आपके अंदर सामर्थ आएगी, आपके अंदर और विश्वास बढ़ेगा, तो ये तो सच है कि प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका मन बहुत नम्र हो जाएगा, एकदम क्षमा करने वाला हो जाएगा। किसी के प्रति बुराई नहीं रहेगी, ना विरोध रहेगा, ना आप चोरी चकारी, ना विचार, ना कुछ भी नहीं। एकदम सीधे जैसे प्रभु यीशु था दीन और नम्र, आपका मन वैसे ही इस दिन दीन और नम्र हो जाएगा। आप समझ लेना कि प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। आप स्वर्ग जा सकते हैं। चलिए प्रार्थना को करते हैं, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन भी बहुत ज़रूरी है और प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस खुदावंद यीशु ने हमें दिन भर संभाल के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। महिमा करने वाले परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं, जो भी इस भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के अंदर से हर एक परेशानी को इसी वक्त यीशु के नाम में दूर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारीफ करते खुदाबंद यीशु राजा। प्रभु जी, किसके जीवन के अंदर क्या आवश्यकता है, प्रभु जी किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु हम नहीं जानते, आप जानते हैं। और हम प्रभु जी चाहते हैं जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन के अंदर जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की घटी है, प्रभु जी उनकी हर एक कमी घटी को पूर्ति में बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा अनुग्रह करे, दया करे। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप महान हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करते खुदाबंद यीशु राजा। सारी सृष्टि के मालिक, सारे
जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, सुने हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं उनके जीवन के अंदर प्रभु जी कभी किसी चीज़ की कमी घटी ना रहे, और जो विश्वास में कमज़ोर है प्रभु जी और भी विश्वास में मजबूत होने पाए, शैतान उनको ना गिराने पाए, शैतान उन्हें पाप में बिल्कुल ना गिराने पाए प्रभु जी। आप उनके ढाल बरकन प्रभु जी, उनके घर के ऊपर, उनकी चारपाई के ऊपर प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु जी पहरा लगा दीजिए प्रभु जी, ताकि स्वर्गदूतों का पहरा लाकर प्रभु जी उनके जीवन के अंदर कोई भी गलत काम ना होने पाए प्रभु जी, किसी भी बुराई में ना चलने पाए प्रभु जी, किसी भी विचार में ना फंसने पाए प्रभु जी, किसी लालच लोभ में ना फंसने पाए, उनके जीवन को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद है यीशु, मुझे विश्वास है प्रभु यीशु राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और ये प्रार्थना प्रभु जी उन सभी मसीह भाई बहनों के जीवन के अंदर कार्य करने पाए, जो प्रभु जी विश्वास नहीं करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर भी ये प्रार्थना प्रभु जी काम करने पाए प्रभु जी। और हम चाहते हैं बहुत से लोग इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनकी आत्मा रूह बचने पाए प्रभु जी नर्क जाने से। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ़ करते प्रभु जी, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में, आमीन।